नमस्कार, मैं केपी एस्ट्रोलॉजर सचिन शर्मा। आज हम कर्क लगन के गोचर पर बात करेंगे। कर्क लगन एक चर लगन है। कर्क लगन में मंगल और शुक्र की बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि कर्क लगन में मंगल पंचमेश है और दशमेश है, और कर्क लगन में शुक्र चतुर्थेश और लाभेश है। कर्क लगन में बृहस्पति की भी बहुत बड़ी महत्ता है, पर बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे घर में आती है और उसकी मीन राशि भाग्य स्थान में आती है। पर कर्क लगन में मंगल और शुक्र की महत्ता इसलिए ज्यादा है, क्योंकि कर्क लगन में जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है वो फोर्थ हाउस में है, जो उसकी वृषभ राशि है वो लाभ में है। और कर्क लगन में मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो फिफ्थ हाउस में है, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो केंद्र में है, दशम स्थान में है। कर्क लगन में मंगल और शुक्र की बहुत बड़ी महत्ता है। तो कर्क लगन में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, कर्क लगन में जो पराक्रम का स्वामी बुध है वो अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ। और केतु एक राशि, राहु केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं। तो सूर्य बुध केतु इस टाइम कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में है। तो कर्क लगन में इस समय बृहस्पति लाभ में है, और लाभ का स्वामी फोर्थ हाउस में शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो तीसरे घर में है, और जो सातवीं दृष्टि है वो पंचम स्थान में, जो नौवीं दृष्टि है वो सप्तम स्थान में चल रही है। तो इस समय कर्क लगन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई काम के पर्पज से, क्योंकि और दूसरी कंडीशन ये बनी हुई है कि कुंडली में अगर कोई भी कंडीशन काम के पर्पज से और इंफॉर्मेशन के पर्पज से, क्योंकि तीसरा घर आईटी को दर्शाता है, तीसरा घर आदमी की इंफॉर्मेशन है, पर वहां बृहस्पति की दृष्टि है। और बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहा है शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा योग बना है। पर मंगल की स्थिति कर्क लगन में थोड़ी सी खराब इसलिए कही जा सकती है, क्योंकि मंगल 12वें घर में मौजूद है। उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, मतलब बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। कर्क लगन में हम पहले बता चुके हैं कि कर्क लगन में मंगल विशेष राजयोग कारक है, पर वो 12वें घर में चला हुआ है। तो हमने पहली क्लिपिंग में ही बताया है कि कोई भी लगन हो उसमें केंद्र और त्रिकोण के संबंध बताते हैं कि कितना बड़ा राजयोग है। राजयोग की बहुत सारी डेफिनेशन है, पर यहाँ बृहस्पति की स्थिति और तीसरे घर में सूर्य बुध और केतु का गोचर, बुध का अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में गोचर चल रहा है, सूर्य वही है। हमेशा सूर्य बुध आगे पीछे साथ रहते हैं, सबको पता है। तो यहाँ कोई काम के पर्पज से, कोई इंफॉर्मेशन के पर्पज से जो आपका काम रुका है वो हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो है तीसरे घर पे, सातवीं पांचवें घर पे, और नवम दृष्टि जो है वो सेवेंथ हाउस पे है। तो यहाँ एक अच्छी कंडीशन बनती दिखाई दे रही है। और कुंडली में देखने के बाद पता लगता है कि कुंडली में किस तरह के राजयोग बने हैं। मैं पहले क्लिपिंग में ही बता चुका हूं कि कुंडली तभी एनालिसिस पूरी तरह से मानी जाती है कि कुंडली में यह देखना पड़ता है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी कहाँ मौजूद है। वो छठे, आठवें, 12वें घर में राहु केतु से पीड़ित तो नहीं है। और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखने पर पता लगता है कुंडली में कितनी एफिशिएंसी बची हुई है, कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कितना नेगेटिव। हमने पहले ही बताया है कि लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली को एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा मन का, कॉन्सेंट्रेट का, माता का, सुख का, हर चीज का कारक है। तो हमें पहली कुंडली में बता चुके हैं, और अब भी कह रहे हैं कि दोनों कुंडली को एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है कि कुंडली कितनी पॉजिटिव रिजल्ट बता रही है, कितना निगेटिव बता रही है।